सभी ने मेरी राम राम। कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कामिका एकादशी का व्रत है बेबे। भी सब न करया होगा, जो ना करे वह भी कहानी सुने तो पूरा फल मिला है। कहानी कहने ते पहले संकट नाशन श्री गणपति स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। बोलो श्री गजानन गणपति भगवान की जय हो, पार्वती पुत्र की जय हो। भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले गौरी पुत्र विनायक के सामने मस्तक झुकाकर उनका नित्य स्मरण कीजिए। पहला नाम वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा किंशन पिंगलाक्ष और चौथा गजवर्क है। लंबोदर है पांचवा, छठा विकट विघ्न राजेंद्र सातवां, धूमन वर्ण आठवां है। नौवां बालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति में और 12वां गजानन। इन 12 नामों से जो प्रातः दोपहर सायकाल को सभी सिद्धि प्राप्त करने वाले प्रभु का चिंतन करते हैं और सुबह शाम दोपहर को प्रभु का चिंतन करते हैं, उन्हें किसी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। जिसे ज्ञान की इच्छा हो ज्ञान, संपत्ति की इच्छा हो संपत्ति, और पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र, और मोक्ष को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी इस गणपति स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करेगा उसे 6 महीनों में ही उपयुक्त लाभ प्राप्त होगा, और जो 1 साल तक निरंतर इसका पाठ करेगा निसंदेह सिद्धि प्राप्त होगी। यह स्तोत्र लिखकर जो 8 ब्राह्मणों को समर्पित करेगा वह गणेश जी की कृपा से विद्वान होगा। जो भी इस गणेश स्तोत्र का एक ही बैठक में 144 बार एकाग्रता से पाठ करेगा उसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी इस स्तोत्र की महिमा है। बोलो श्री गजानन गणपति भगवान की जय हो, पार्वती पुत्र की जय हो, कामिका एकादशी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देव एकादशी और चातुर्मास का महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्णा एकादशी का नाम और उसका विस्तार पूर्वक बताइए कि कैसे व्रत किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगी, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम और विधि और कैसे करना चाहिए भी विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुम धन्य हो नारद, जो तुमने इस कथा का वर्णन करने को कहा है। तो वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, सब लोगों के हित के लिए तुमने यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण कृष्ण पक्ष की इस कामिका एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसका नाम है श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उसकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य एवं चंद्रमा ग्रहण का कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता वह विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उससे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भी सब पूजित हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उससे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन असमेव यज्ञ करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सप्रस से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य
चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी का या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति भगवान की जय हो, कामिका एकादशी की जय हो। ये कथा थी वे भगवान विष्णु की आज कामिका एकादशी की। आज के दिन जो भी रात को दीप दान करे है या रात का जागरण करे है, उसने डबल ट्रिपल फल भगवान दे हैं। क्योंकि एकादशी की रात्रि को तो जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे कभी भी नरक लोक की यातना नहीं भोगनी पड़े और सीधा मालिक के दरबार में, सीधा भगवान स्वर्ग में मिले हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।